नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे इंद्र तीर्थ और आदित्य तीर्थ की महिमा, दैवल जैगीषव्य मुनि तथा वृद्ध कन्या क्षेत्र की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, वहां जाकर बलराम जी ने विधिवत स्नान किया और ब्राह्मणों को धन तथा रत्न दान किए। इंद्र तीर्थ में देवराज ने 100 यज्ञ किए थे, जिनमें बृहस्पति जी को बहुत सा धन दिया गया था। अनेकों प्रकार की दक्षिणाएं बांटी गई थी। इस प्रकार 100 यज्ञ पूर्ण करने के कारण इंद्र सतक्रतु के नाम से विख्यात हुए और उन्हीं के नाम पर वो परम पवित्र, कल्याणकारी एवं सनातन तीर्थ इंद्र तीर्थ कहलाने लगा। वहां स्नान दान करने के पश्चात श्री बलराम जी राम तीर्थ में पहुंचे, जहां परशुराम जी ने अनेकों बार क्षत्रियों का संहार करके इस पृथ्वी पर विजय पाई और कश्यप मुनि को आचार्य बनाकर वाजपेयी तथा 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी ही दक्षिणा के रूप में दे दी थी तथा और भी नाना प्रकार के दान देकर वे वन में चले गए थे। उस पावन तीर्थ में रहने वाले मुनियों को सादर प्रणाम करके बलराम जी यमुना तीर्थ में आए, जहाँ वरुण ने राजसूय यज्ञ किया था। वहां ऋषियों की पूजा करके उन्होंने सबको संतुष्ट किया तथा दूसरे याचकों को भी उनकी इच्छानुसार दान दिया। इसके बाद वे आदित्य तीर्थ में गए, जहां भगवान सूर्य ने परमात्मा का यजन करके ज्योतिषियों का आधिपत्य तथा अनुपम प्रभाव प्राप्त किया था। इनके सिवा इंद्र आदि संपूर्ण देवता, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व, अप्सरा, दैपायन, व्यास, शुकदेव तथा दूसरे अनेकों योग सिद्ध महात्माओं ने भी सरस्वती के उस पवित्र तीर्थ में सिद्धि प्राप्त की है। पूर्व काल में वहां देवल मुनि गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। मन, वाणी तथा क्रिया से भी समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते थे। क्रोध तो उन्हें छू तक नहीं गया था। उनकी न कोई निंदा करे या स्तुति, वे सबको समान समझते थे। अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर उनकी वृत्ति एक सी ही रहती थी। वे धर्मराज के समान समदर्शी थे। सुवर्ण और मिट्टी के ढेले को एक नए नजर से देखते थे। देवता, अतिथि तथा ब्राह्मणों की सदा पूजा किया करते थे और प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए धर्माचरण में संलग्न रहते थे। एक दिन जैगीषव्य मुनि उस तीर्थ में आए और अपनी योग शक्ति से भिक्षुक का वेश बनाकर देवल के आश्रम पर रहने लगे। महर्षि जैगीषव्य सिद्धि प्राप्त योगी थे और सदा योग में ही उनकी स्थिति बनी रहती थी। यद्यपि जैगीषव्य देवल के आश्रम पर ही रहते थे, तो भी देवल मुनि उन्हें दिखाकर योग साधना नहीं करते थे। इस तरह दोनों को वहां रहते हुए बहुत समय बीत गया। तदंतर कुछ काल तक ऐसा हुआ कि जैगीषव्य मुनि सदा नहीं दिखाई देते, केवल भोजन के समय ही देवल के आश्रम पर उपस्थित होते थे। उस समय देवल अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रीय विधि से उनका पूजन एवं आतिथ्य सत्कार करते थे। यह नियम भी बहुत वर्षों तक चला। एक दिन जैगीषव्य मुनि को देखकर देवल के मन में बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, इनकी पूजा करते करते कितने ही वर्ष बीत गए, मगर ये भिक्षुक आज तक मुझसे एक भी बात नहीं बोले। यही सोचते हुए वे कलश हाथ में लेकर आकाश मार्ग से समुद्र तट की ओर चल दिए। वहां जाकर देखा तो भिक्षु महोदय पहले से ही समुद्र तट पर मौजूद थे। अब तो उन्हें चिंता के साथ ही आश्चर्य भी हुआ। सोचने लगे, ये पहले ही कैसे आ पहुंचे। इन्होंने तो स्नान भी समाप्त कर लिया है। तदंतर महर्षि देवल ने भी विधिवत स्नान करके गायत्री मंत्र का जाप किया। जब नित्य नियम समाप्त हो गया तो वे पुनः आश्रम की ओर चले। वहां पहुंचते ही उन्हें जैगीषव्य मुनि बैठे दिखाई पड़े। अब देवल मुनि पुनः विचार में पड़ गए, मैंने तो इन्हें समुद्र तट पर देखा है, ये आश्रम पर कब और कैसे आ गए। ये सोचकर उनके मन में जैगीषव्य को ठीक ठीक जानने की इच्छा हुई। फिर तो वे उस आश्रम से आकाश की ओर उड़े। ऊपर जाकर उन्हें बहुत से अंतरिक्षचारी सिद्धों का दर्शन हुआ। साथ ही उन सिद्धों के द्वारा पूजे जाते हुए जैगीषव्य मुनि भी दिखाई पड़े। इसके बाद देवल ने उन्हें स्वर्गलोक जाते देखा। वहां से पितृलोक में, पितृलोक से यमलोक में, वहां से चंद्रलोक में तथा चंद्रलोक से एकांत में यज्ञ कराने वाले अग्निहोत्रियों के उत्तम लोकों में उन्हें गमन करते देखा। इसी तरह दर्श, पूर्णमास, याग करने वालों के लोकों में तथा अन्य बहुतेरे लोकों में भी वे जाते दिखाई पड़े। रुद्रों, वसुओं तथा बृहस्पति के स्थान पर भी वे पहुंच पाए गए। तत्पश्चात वे पतिव्रताओं के लोकों में जाकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर देवल मुनि उन्हें न देख सके। तब उन्होंने जैगीषव्य के प्रभाव, व्रत और अनुपम योग सिद्धि के विषय में विचार करते हुए सिद्धों से पूछा, अब मुझे महान तेजस्वी जैगीषव्य नहीं दिखाई देते, आप लोग उनका पता बताएं। सिद्धों ने कहा, देवल, जैगीषव्य ब्रह्मलोक में चले गए, वहां तुम्हारी गति नहीं है। सिद्धों की बात सुनकर देवल मुनि क्रमशः नीचे के लोकों में होते हुए भूमि पर उतरने लगे।
जब अपने आश्रम पर पहुंचे तो वहां पहले ही बैठे हुए जगीशव्य पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे उनके तप और योग का प्रभाव देख चुके थे, इसलिए अपनी धर्मयुक्त शुद्ध बुद्धि से कुछ देर तक विचार किया। फिर विनयावनत होकर वे मुनि की शरण में गए और बोले, भगवान, मैं मोक्ष धर्म का आश्रय लेना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर और संन्यास लेने का विचार जानकर जगीशव्य ने उन्हें ज्ञानोपदेश किया, साथ ही योग की विधि बताकर शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का भी उपदेश दिया। मुनिवर देवल ने भी गृहस्थ धर्म का परित्याग करके मोक्ष धर्म में प्रीति लगाई और परासिद्धि एवं परम योग को प्राप्त किया। राजा जन्मेजय, जगीशव्य और देवल दोनों महात्माओं का जहाँ आश्रम था वो उत्तम स्थान ही तीर्थ बन गया। बलराम जी ने उस तीर्थ में आचमन करके ब्राह्मणों को दान किया और अन्य धार्मिक कार्य संपन्न करके वे वहां से चलकर सारस्वत तीर्थ में पहुंचे, जहाँ पूर्व काल में जब 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी, उस समय सरस्वती पुत्र सारस्वत मुनि ने ब्राह्मणों को वेद पढ़ाया था। सारस्वत मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए उस तीर्थ में धन दान करके बलराम जी वहां से आगे बढ़े और जहाँ वृद्ध कन्या ने तप किया था उस प्रसिद्ध तीर्थ में जा पहुंचे। जन्मेजय ने पूछा, मुने पूर्व काल में कुमारी ने किस उद्देश्य से तप किया था और उस तप में किन नियमों का पालन किया गया था? जिस प्रकार वो तपस्या में प्रवृत्त हुई उनका सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक कोणिगर्ग नामक महान यशस्वी ऋषि हो गए हैं। उन्होंने बड़ी तपस्या करके अपने मन से ही एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। पुत्री को देखकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ काल के पश्चात वे इस शरीर का त्याग करके स्वर्ग में चले गए। जब आश्रम का भार उस कन्या के ही ऊपर आ पड़ा, वो बहुत कलेश उठाकर उग्र तपस्या में संलग्न हुई और निरंतर उपवास करती हुई पितरों तथा देवताओं की पूजा करने लगी। उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत गया। वो बूढ़ी और दुबली हो गई। तब उसने परलोक में जाने का विचार किया। उसके देह त्याग की इच्छा देखकर नारद जी ने आकर कहा, देवी, तुम्हारा तो अभी संस्कार अर्थात विवाह ही नहीं हुआ है, फिर तुम्हें उत्तम लोक कैसे मिल सकते हैं? यह बात मैंने देवलोक में सुनी है। तुमने तपस्या तो बहुत बड़ी की, पर तुम्हें उत्तम लोकों पर अधिकार नहीं प्राप्त हो सका। नारद की बात सुनकर वो ऋषियों की सभा में जाकर बोली, जो कोई मेरा पानी ग्रहण करेगा उसे मैं अपनी तपस्या का आधा भाग दे दूंगी। उसके ऐसा कहने पर गावल के पुत्र श्रृंगवान ने कहा, कल्याणी, मैं इस शर्त पर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा कि विवाह हो जाने पर तुम एक रात्रि मेरे साथ निवास करो। वृद्धा कुमारी ने हाँ कहकर अपना हाथ मुनि के हाथ में दे दिया। गालव नंदन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार हवन आदि करके उसका पाणी ग्रहण संस्कार किया। रात्रि के समय वो सुंदरी तरुणी बनकर मुनि के पास गई। उस समय उसके शरीर पर दिव्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। दिव्य हार तथा दिव्य अंगरागों की सुगंध फैल रही थी। उसकी छवि से चारों ओर प्रकाश सा हो रहा था। उसे देखकर श्रृंगवान ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक रात्रि उसके साथ निवास किया। सवेरा होते ही वो मुनि से बोली, विप्रवर, आपने जो शर्त की थी उसके अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी, अब आज्ञा दीजिए, मैं जाती हूँ। यह कहकर वो वहां से चल दी। जाते जाते उसने फिर कहा, जो अपने चित्त को एकाग्र करके देवताओं को तृप्त करके इस तीर्थ में एक रात्रि निवास करेगा, उसे 58 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन करने का फल मिलेगा। ऐसा कहकर वो साध्वी देह त्याग करके स्वर्ग में चली गई और मुनि उसके दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बहुत दुखी हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा के अनुसार उसके तप का आधा भाग ले लिया और उससे अपने को सिद्ध बनाकर फिर उसी की गति का अनुसरण किया। राजन, यही वृद्ध कन्या का परिचय है जो तुम्हें सुना दिया। बलराम जी ने इस तीर्थ में आने पर शल्य की मृत्यु का समाचार सुना था। वहां भी उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया। तत्पश्चात सामंत पंचक द्वार से निकलकर उन्होंने ऋषियों से कुरुक्षेत्र सेवन का फल पूछा। तब उन महात्माओं ने बलराम जी से उस क्षेत्र का सेवन का ठीक ठीक फल बताया। अब है सामंत पंचक तीर्थ अर्थात कुरुक्षेत्र की महिमा तथा नारद जी के कहने से बलराम जी का भीम और दुर्योधन का युद्ध देखने जाना। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, सामंत पंचक क्षेत्र सनातन है, ये प्रजापति की उत्तरवेदी कहलाता है। प्राचीन काल में देवताओं ने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ किया था तथा बुद्धिमान महात्मा राजर्षि कुरु ने पहले बहुत वर्षों तक इस क्षेत्र की जमीन जोती थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर यह कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। बलराम जी ने पूछा, मुनिवरों, महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र में हल क्यों चलाया? ऋषियों ने कहा, बलराम जी, पूर्व काल में राजा कुरु जब यहाँ प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे, उन्हीं दिनों की बात है। इंद्र ने स्वर्ग से आकर कुरु से इसका कारण पूछा। राजन, आप इतना बड़ा प्रयास क्यों कर रहे हैं? यहाँ की जमीन जोतने से आपका क्या अभिप्राय है? कुरु ने कहा, इंद्र, जो लोग इस क्षेत्र में मरेंगे वे पुण्यवानों के लोक में जाएंगे। ये जवाब सुनकर इंद्र को हंसी आ गई। वे चुपचाप स्वर्ग लौट गए।
इससे राजर्षि कुरु का उत्साह कम नहीं हुआ। वे वहां की जमीन जोतने में लगे ही रह गए। इंद्र ने कई बार आकर प्रश्न किया, किंतु वही उत्तर पाकर वे हर बार लौट गए। कुरु ने भी कठोर तपस्या के साथ हल जोतना आरंभ किया। तब इंद्र ने उनका मनोभाव देवताओं से कह सुनाया। सुनकर देवता बोले, अगर संभव हो तो राजर्षि को वरदान देकर राजी कर लीजिए, नहीं तो यदि वे अपने प्रयत्न में सफल हो गए और मनुष्य यज्ञ किए बिना ही स्वर्ग में आने लगे तो हम लोगों का यज्ञ भाग नष्ट हो जाएगा। तब इंद्र ने कुरु के पास आकर कहा, राजन, अब आप कष्ट न उठाइए, मेरी बात मानिए। मैं वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य अथवा पशु यहाँ निराहार रहकर या युद्ध में मारे जाकर शरीर का त्याग करेंगे वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। राजा कुरु ने बहुत अच्छा कहकर इंद्र की आज्ञा स्वीकार की और इंद्र भी राजा की अनुमति लेकर प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग को चले गए। बलराम जी, इस प्रकार शुभ उद्देश्य से राजर्षि कुरु ने इस क्षेत्र को जोता था। पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान नहीं है। जो मनुष्य यहाँ तप करेंगे वे देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाएंगे। जो दान करेंगे उनका दिया हुआ 1000 गुना होकर फल देगा। जो सदा निवास करेंगे उन्हें यमराज के राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। यदि राजा लोग यहाँ आकर बड़े बड़े यज्ञ करें तो जब तक ये पृथ्वी कायम रहेगी तब तक के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साक्षात इंद्र ने भी कुरुक्षेत्र के विषय में ये उद्गार प्रकट किया है। कुरुक्षेत्र की धूल भी यदि हवा से उड़कर किसी पापी के ऊपर पड़ जाए तो वो उसे उत्तम लोक में पहुंचाती है। यहाँ बड़े बड़े देवता, उत्तम ब्राह्मण तथा नृगादि नरेश भी यज्ञ करके उत्तम गति को प्राप्त हो चुके हैं। तरंतुक से लेकर आरंतुक तक तथा रामदूत से आरंभ करके यम चक्र तक के बीच का जो स्थान है वही कुरुक्षेत्र एवं सामंत पंचक तीर्थ है। इसे प्रजापति की उत्तर वेदी भी कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र एवं कल्याणकारी है। देवताओं ने भी इसका सम्मान किया है। यह सभी सद्गुणों से संपन्न है, अतः यहाँ हमारे हुए सब क्षत्रिय अक्षय गति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार साक्षात इंद्र ने ये बात कही और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं ने इसका समर्थन किया था। वैशंपायन जी कहते हैं, तदंतर कुरुक्षेत्र का दर्शन और वहाँ बहुत सा दान करके बलराम जी एक दिव्य आश्रम के निकट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मुनियों से पूछा, यह सुंदर आश्रम किसका है? तब उन्होंने कहा, बलराम जी, पहले तो यहाँ भगवान विष्णु तपस्या कर चुके हैं, फिर अक्षय फल देने वाले कई यज्ञ भी इस आश्रम पर हुए हैं। बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले एक सिद्ध ब्राह्मणी भी यहाँ तपस्या कर चुकी है। वो शांडिल्य मुनि की पुत्री थी। ऋषियों की बात सुनकर बलराम जी ने उन्हें प्रणाम किया और हिमालय के समीप स्थित उस आश्रम में गए। वहां के उत्तम तीर्थ का तथा सरस्वती के उद्गमभूत स्रोत का दर्शन करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। इसके बाद कारपवन तीर्थ में जाकर उन्होंने वहां के स्वच्छ, शीतल एवं पवित्र जल में डुबकी लगाई तथा देवताओं और पितरों का तर्पण करके ब्राह्मणों को दान दिया। फिर एक रात्रि वहां निवास करके वे ब्राह्मणों और सन्यासियों के साथ मित्रावरुण के पवित्र आश्रम पर गए। वो स्थान यमुना के तट पर है। सर्वप्रथम उस स्थान पर आकर इंद्र, अग्नि तथा अर्यमा बहुत प्रसन्न हुए थे। बलराम जी वहां स्नान दान करके ऋषियों और सिद्धों के साथ बैठकर उत्तम कथाएं सुनने लगे। उसी समय देवर्षि नारद दंड, कमंडलू और मनोहर वीणा लिए हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें आते देखकर बलराम जी उठकर खड़े हो गए और उनका विधिवत पूजन करके उनसे कौरवों का समाचार पूछने लगे। नारद जी ने जिस प्रकार कौरवों का महासंहार हुआ था वो सब ज्यों का त्यों सुना दिया। तब बलभद्र जी ने दुख प्रकट करते हुए कहा, तपोधन, उस क्षेत्र की क्या अवस्था है तथा वहां आए हुए राजाओं की क्या दशा हुई है, ये सब संक्षेप के साथ मैं पहले ही सुन चुका हूँ। अब मुझे वहां का विस्तृत समाचार जानने की उत्कंठा हो रही है। नारद जी ने कहा, भीष्म जी तो पहले ही मारे गए। उनके बाद द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण और उसके पुत्र भी परलोक पहुंच गए हैं। भूरिश्रवा, शल्य तथा दूसरे महाबली राजाओं की भी यही दशा हुई है। ये सब राजा और राजकुमार दुर्योधन की विजय के लिए अपने प्राणों की बलि दे चुके हैं। अब जो मरने से बचे हैं उनके नाम सुनिए। दुर्योधन की सेना में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा यही 3 प्रधान वीर बचे हुए हैं। किंतु जब शल्य मारे गए तो ये भी डर के मारे पलायन कर गए। उस समय दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भागकर दैपायन सरोवर में जा छिपा। माया से सरोवर का पानी बांधकर वो उसके भीतर सो रहा था। इतने में पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जा पहुंचे और उसे कड़वी बातें सुनाकर कष्ट पहुंचाने लगे। वो भी बलवान ही ठहरा, इनके ताने क्यों सहता। हाथ में गदा लेकर उठ पड़ा और भीम से युद्ध करने के लिए उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अब उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है। यदि आप भी देखने को उत्सुक हों तो शीघ्र जाइए, विलंब न कीजिए। आपने दोनों शिष्यों का युद्ध देखिए। वैशंपायन जी कहते हैं, नारद जी की बात सुनकर बलराम जी ने अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें विदा कर दिया और सेवकों को द्वारिका चले जाने की आज्ञा दी। फिर वे
जहाँ सरस्वती का स्रोत निकला हुआ है, उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर से नीचे उतरे और तीर्थ का महान फल सुनकर ब्राह्मणों के समीप उसकी महिमा का इस प्रकार वर्णन करने लगे। सरस्वती के तट पर निवास करने में जो सुख है, आनंद है, वो अन्यत्र कहाँ मिल सकता है। उसमें जो गुण है वे कहाँ है। सरस्वती का सेवन करके स्वर्गलोक में पहुंचे हुए मनुष्य सदा ही स्मरण करते रहेंगे। सरस्वती सब नदियों में पवित्र है, वो संसार का कल्याण करने वाली है। सरस्वती को पाकर मनुष्य इहलोक तथा परलोक में पापों के लिए शोक नहीं करते। तदंतर बारंबार सरस्वती की ओर देखते हुए बलराम जी सुंदर रथ पर सवार हुए और शिष्यों का युद्ध देखने के लिए तेज चाल से चलकर द्वैपायन सरोवर के तट पर जा पहुंचे। धन्यवाद।